तो कैसे हैं दोस्तों आप। आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मैजिस्ट्रेट के कुछ ऑर्डिनरी और एडिशनल पावर डिस्कस करेंगे। और ये जो पावर हैं एडिशनल और ऑर्डिनरी पावर, ये किस तरह एक मैजिस्ट्रेट को कन्फर किए जा सकते हैं, क्या ये वापस भी लिए जा सकते हैं, ये जो पावर एडिशनल पावर उसको दे दिए जाएं, तो इनके हवाले से प्रोविजंस क्या हैं और प्रोसीजर क्या है इनको दे देने का, ले लेने का, इन तमाम को आज इस लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो हेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सेक्शन 36 से 41 तक हमारे पास एडिशनल पावर के हवाले से बताया गया है। सेक्शन 36 में ऑर्डिनरी पावर के हवाले से बात की गई है, जिसमें कह रहा है कि भाई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 3rd स्केड्यूल में जितने भी पावर दे दिए गए हैं बाय वर्चू ऑफ स्टैट्यूट, वो इस एक्ट के तहत वो जितने भी पावर एक्सरसाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको कहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ऑर्डिनरी आम पावर, वो बाय वर्चू ऑफ स्टैट्यूट, वो बाय वर्चू ऑफ ऑफिस स्टैट्यूट उनको दे दिया है। इसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कुछ खास सर्कमस्टांसेस में अंडर सेक्शन 37 एडिशनल पावर भी कन्फर कर सकता है। इसको कन्फर करने का प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन क्या करेगा, ये पावर, ये 4 स्केड्यूल में कुछ एडिशनल पावर्स कुछ खास मखसूस सूरत हाल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर ज़रूरी समझे किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे सकता है उसको नोटिफिकेशन के ज़रिए हुक्मनामा जारी कर सकता है कि भाई आप ये पावर भी इस लोकल एरिया में एक्सरसाइज करें। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि भाई अगर प्रोवाइजो, एक कंडीशन है कि भाई 4th स्केड्यूल में किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर कन्फर करने से पहले डिस्ट्रिक्ट, ये जो रेलिवेंट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन बहुत अहम है। वो हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर भी वो क्या कर सकता है, ये पावर कन्फर कर सकता है ओनली सोली एंड सोली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। वो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एडिशनल पावर जो ऑलरेडी इस स्टैट्यूट की कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 4 स्केड्यूल में डिफाइंड है, उनको उसको कन्फर कर सकता है। बल इसमें एक और प्रोवाइजो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले से, वो ऑलरेडी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी के तहत आर्टिकल 175 के तहत जो है क्या है, और एक केस लॉस जजिस के केस के हवाले के बाद जो है क्या किया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो सिस्टम है इनको ख़त्म किया गया है, इसलिए जो है ये सेकंड प्रोवाइजो अभी ओमिटेड है। इसके साथ सेक्शन 38 भी कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिंग पावर, इस पर भी जो है क्या किया गया है, इसको भी ओमिट किया गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो प्रोविज़न है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये ओमिट हो चुके हैं। इसके साथ कन्फर्मेंट, कंटिन्यूएंस एंड कैंसलेशन ऑफ पावर, मोड ऑफ कन्फर्मिंग पावर, ये कन्फर करने का जो पावर है इसको किस तरह कन्फर करेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये जो किसी भी मजिस्ट्रेट को, वो एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको पावर कन्फर कैसे करेगा, उसका मूड कैसा होगा, या उस पावर को किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर है, वो मजिस्ट्रेट रिटायर हो रहा है। अभी ये मजिस्ट्रेट जब रिटायर हो रहा है तो उसके जगह कोई और आ रहा है, तो उसके पास तो आमतौर पर तो ऑर्डिनरी पावर होते हैं, लेकिन वो जब वो लोकल एरिया में आता है तो जाहिर सी बात है वो उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उससे पहले इसका जो प्रीडिसेसर मजिस्ट्रेट था उसके पास वो पावर थे, बाय वर्चू ऑफ ऑफिस वो एक्सरसाइज करेगा। तो वो कैसे होगा, ये मूड कैसा होगा, ये सेक्शन 37 में हमारे पास प्रोवाइड है। इन एडिशन टू हिज ऑर्डिनरी पावर, एनी मजिस्ट्रेट may be invested by the provincial government with
विथ एनी पावर स्पेसिफाइड इन द फोर्थ स्केड्यूल। फोर्थ स्केड्यूल में कोई भी पावर उसको क्या हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे। और इसी के साथ हाँ हमने कहा है कि भाई ये मूड ऐसा है कि मूड इन कन्फर्मिंग पावर अंडर दिस कोड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, बाय एक हुक्मनामे के ज़रिए, एम्पावर एनी पर्सन स्पेशली बाय नेम के ज़रिए वो कर सकता है, बाय वर्चू ऑफ देयर ऑफिस के भाई ये ऑफिस ये एरिया में जो भी जो भी मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। उस ऑफिस को भी वो क्या कर सकता है, नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, या ऑफिशियल टाइटल किसी उसके जो टाइटल है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्लास 1 है 2 है स्पेशल मजिस्ट्रेट है, तो उसको क्या कर सकता है, वो बाय नोटिफिकेशन उसको ये पावर इन्वेस्ट कर सकता है। और जब ये कम्युनिकेशन उस तक पहुंचेगी कि भाई मुझे ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए क्या ये इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट से दिए गए हैं, तो फिर वो उसी दिन से जिस दिन उसको कम्युनिकेट हो जाए वो पावर एक्सरसाइज करना शुरू करेगा। इसके साथ सेक्शन हमारे पास है ये इसी तरह कंटिन्यूएंस और कैंसलेशन का भी यही प्रोसीजर है। जो ही उसको पता चले कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो पावर वापस ले लिए हैं, ऑफिशियल टाइटल को उन्होंने जिक्र किया है कि भाई फ़लान मजिस्ट्रेट से या फ़लान ऑफिस से फ़लान क्लास मजिस्ट्रेट के पावर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वापस ले लिए फ़लान एरिया की, या किसी और बंदे को इन्वेस्ट किए हैं, तो ये प्रोसीजर है। इसके साथ पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, when a person holding an office in the service of government who has been invested with any power under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a local area under the same provincial government, he shall, unless the provincial government otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same power in the local area in which he is so appointed। अगर किसी भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को किसी ख़ास एरिया के लिए कोई एडिशनल पावर अंडर दिस कोड दे दिए गए, तो वो जो एरिया है का वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑफिस होल्डर है किसी एरिया पर, वो ऑलरेडी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, तो किसी दूसरे एरिया का उसको अगर पावर दिए गए एडिशनल पावर्स उसके हद से ज़्यादा, उसके अहम इख्तियारात से ज़्यादा, तो ये माना जाएगा कि भाई वो जिस एरिया में ऑलरेडी अपॉइंटेड है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि भाई ये इस एरिया के लिए भी वही पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो चलिए सेक्शन 41 में हमें कैंसलेशन के बारे में कह रहा है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे विथड्रॉ ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर दिस कोड ऑन एनी पर्सन बाय इट by any officer subordinate to it, provided that in case of judicial magistrate the withdrawal of such person shall not be made except on the recommendation of the High Court. Any power conferred by district magistrate may be withdrawn by the district magistrate। ये सेकेंड क्लास जो है ये ओमिटेड है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात है, लेकिन पहले क्लास में ये कह रहा है कि भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो पावर वो ले रहा है, वापस टेक कैंसिल कर रहा है, विड्रॉ कर सकता है नोटिफिकेशन इशू करके, लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर एडिशनल पावर दिए गए हैं तो वो एडिशनल पावर वापस लेने के लिए वो ओनली सोरली एंड सोरली हाई कोर्ट के मशवरे के ताबे है। हाई कोर्ट के मशवरे के बगैर वो उन पावर को वापस नहीं ले सकता। तो चलिए जी आज के लिए इतना ही, फर्दर आगे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।